जैसे ही भोर होती है, रामू अपने खेत की जुताई करता है। लकड़ी का हल उसके मौसम के हाथों का एक परिचित विस्तार। प्रत्येक जुताई से समृद्ध मिट्टी का पता चलता है, जो रामू के दृढ़ चेहरे पर अंकित ईमानदारी को दर्शाता है। कड़ी मेहनत किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ती, रामू घोषणा करता है। उसकी आवाज उगते सूरज से एक शांत वादा है। रामू का हल मिट्टी के नीचे कुछ अगिग से टकराता है। वह घुटने टेकता है। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। एक प्राचीन छाती को उजागर करता है। छाती खुलती है, जिससे सोने के सिक्कों का एक ढेर धूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। नई दौलत के आकर्षण के बावजूद रामू दृढ़ता से बक्से को गांव के मुखिया के घर की ओर ले जाता है। रामू मुखिया के घर पहुंचता है। उसके हाथों में संदूकची पकड़ी हुई है। जबकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे उत्सुकता और आशा से भरे हुए हैं। एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। उसकी आवाज चौक में गूंजती है। मैं इस संदूकची के मूल मालिक का परपोता हूं। मैं रामू को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत करना चाहता हूं। वृद्ध व्यक्ति घोषणा करता है, लेकिन रामू विनम्रता से इनकार करता है। मैं इनाम स्वीकार नहीं कर सकता, यह मेरा कर्तव्य था। जंगल में एक अकेली शेरनी पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाती है। उसके फर चंदवा से छनकर आ रही धूप को पकड़ रहे हैं। तालाब की सतह उसके अकेलेपन को दर्शाती है। हल्की हवा उसकी अयाल को लहराती है, क्योंकि वह रुकती है, चौकस और शांत। वह जंगलीपन की शांत एकांतता का प्रतीक लगती है। अपने मौन धूप से सराबोर क्षेत्र में एक रानी, एक शानदार शेर प्रकट होता है। उसका शक्तिशाली रूप जंगल का सर्वेक्षण करते हुए ध्यान आकर्षित करता है। एक शेरनी अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें शेर के साथ गहरे जुड़ाव के एक पल में मिलती हैं। शेर: मैं पानी की तलाश में आया था, लेकिन लगता है कि किस्मत मुझे कुछ और दिखाना चाहती थी। शेरनी: कभी कभी जंगल में बहुत ही खूबसूरत मुलाकातें अचानक हो जाती हैं। जंगल के आवरण के नीचे एक शेर और शेरनी एक साफ धारा से पानी पीते हैं। धूप उनके सुनहरे फर पर चमक रही है। शेर हंसता है, चिढ़ाते हुए। याद है जब तुमने उस हिरण को पकड़ने की कोशिश की थी और कीचड़ में मुंह के बल गिर गए थे? शेरनी ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, अरे चुप रहो, कम से कम मैं कल तुम्हारी तरह अपने ही पंजों पर नहीं गिरी थी। विशाल आकाश के नीचे एक किसान हरे भरे खेत में अथक परिश्रम करता है। क्योंकि सूरज चढ़ता है, उसका माथा ईमानदार पसीने से चमकता है। अदृश्य पक्षियों की धुन से हवा में कंपन होता है। एक कोमल सिम्फनी जो हरी भरी हरियाली के बीच उनके अथक कार्य का साथ देती है। उनके साधारण कपड़े श्रम के जीवन की बात करते हैं, फिर भी उनकी आंखें ईमानदारी और भूमि के प्रति अटूट समर्पण से चमकती हैं। सूर्य के नीचे एक किसान पथ पर थका हुआ चलता है, खेतों से लौट रहा है। उसका सिलहूट सुनहरे परिदृश्य के खिलाफ अंकित है। एक दिल दहला देने वाली खोज। एक घायल कबूतर रास्ते पर बेबस पड़ा है, जिसके टूटे हुए पंख उसके दर्द का एक स्पष्ट प्रमाण है। करुणा से प्रेरित होकर किसान घायल पक्षी को धीरे से उठाता है, यह तय करते हुए कि उसे घर ले जाए। किसान के विनम्र घर के अंदर वह घायल कबूतर पर धीरे से पट्टी बांधता है। उसका स्पर्श सावधान और दयालु होता है। दिन बीतते हैं और कबूतर उड़ता है। किसान के खेत के ऊपर आकाश में एक आभारी नृत्य। वही कबूतर उसके ऊपर चक्कर लगाता है। धन्यवाद, एक आवाज सुनाती है, जैसे किसान मुस्कुराता है, दयालुता का लाभ उठाता है। बाजार दिवाली की जीवंत ऊर्जा से भर जाता है। दुकानें रंगीन रोशनी और उत्सव की सजावट से जगमगाती हैं। एक दुकानदार सावधानीपूर्वक दियों को सजाता है। उसके हाथ कुशल चाल से घूमते हैं, जिससे माहौल में चार चांद लग जाते हैं। खुशी और उत्साह हवा में भर जाता है, क्योंकि लोग बाजार से गुजरते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमकते हैं। दो मासूम बच्चे दुकान के सामने रुक जाते हैं। उनके फटे पुराने कपड़े उनकी आशा भरी आंखों के विपरीत हैं। वे दुकानदार की ओर देखते हैं। हवा में एक मूक गुहार लटक रही है। उनकी हिचकिचाहट स्पष्ट है। भैया, क्या हम दिवाली के लिए नए कपड़े ले सकते हैं? वे पूछते हैं। उनकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई है।
दुकानदार बच्चों का गर्मजोशी से मुस्कान के साथ स्वागत करता है, उन्हें अपनी दुकान में ले जाता है। वह सुंदर नए कपड़े प्रस्तुत करता है, उनके रंग टिमटिमाती बाजार की रोशनी में जीवंत हैं। शुभ दीपावली। बच्चों के चेहरे शुद्ध खुशी से चमक उठते हैं, उनकी आंखें आभार और दिवाली की भावना से चमकती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके घर के पीछे एक बड़ा सा आंगन था, जहां बहुत सारी मुर्गियां दिन भर दाना चुगती थीं और खुरुशी से कुकड़ू कूं करती थीं। एक दिन आंगन में एक थका हुआ कबूतर उड़ते उड़ते आकर बैठ गया। मुर्गियों ने उसे देखा और घबरा गईं, लेकिन किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह मेहमान है। किसान ने कबूतर को पानी दिया, दाना दिया और उसे आराम करने दिया। मुर्गियां भी धीरे धीरे उसके पास आईं और उससे दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद कबूतर फिर से उड़ने के लायक हो गया। जाते समय उसने किसान और मुर्गियों से कहा, आपने मेरी मदद की, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से किसान, कबूतर और सारी मुर्गियां एक साथ प्यार और दया से रहने लगे और गांव में सब लोग इस इंसानियत की मिसाल को याद करके मुस्कुराते थे।